जब सरकारें उद्घाटन करती हैं तो कई बार मन से ज्यादा जमीन पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बार झारखंड को मिला है एक हाई टेक तोहफा। सीरम टोली से मेकॉन गोल चक्कर तक 4 लेन फ्लाईओवर, साथ ही मिला एक संकल्प, पर्यावरण का संरक्षण और संतुलित विकास का वादा। पर क्या इस चमक के पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आइए जानते हैं वो हर पहलू जो सरकारी मत से छुपा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जून 2025 को रांची को दी एक नई सौगात। सीरम टोली चौक से राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन गोल चक्कर तक बना 4 लेन फ्लाईओवर एलिवेटेड पथ से ROB बनाया गया। आधुनिकतम तकनीक से ये प्रोजेक्ट राजधानी रांची की यातायात समस्या को कम करने का दावा करता है। पर क्या इसका धरातली असर वैसा ही होगा जैसा मत से बताया गया? इस फ्लाईओवर का नाम झारखंड के महान सपूत दिवंगत कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने की मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि राज्य की वीर शख्सियतों को सम्मान देने की परंपरा का हिस्सा है। सवाल ये है, क्या नाम देने से ही इतिहास का सम्मान पूरा हो जाता है या उनकी सोच को भी जीवित रखा जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने वन भवन में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। लोगों से अपील की, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तभी आएगा बदलाव। साथ ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली सामानों के उपयोग पर जोर दिया। लेकिन सवाल ये, सरकारी परियोजनाओं में कितने पेड़ काटे जाते हैं और बदले में कितने लगते हैं, क्या उसका भी कोई लेखा जोखा है? मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस फ्लाईओवर से रांची के ट्रैफिक जाम से मिलेगा छुटकारा, टाइम बचेगा, ईंधन बचेगा। लेकिन ट्रैफिक विशेषज्ञ पूछते हैं, क्या रांची के ट्रैफिक प्लान में सिर्फ फ्लाईओवर ही समाधान है? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी उतना ध्यान है? सीएम ने कहा, हम हर तबके को ध्यान में रखकर योजनाएं उतार रहे हैं जमीन पर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, शिक्षा व नारी सशक्तिकरण, गांव से शहर तक विकास। लेकिन क्या लाभार्थियों तक इन योजनाओं का असर पहुंच रहा है? क्या स्कीम की घोषणाएं फील्ड में हकीकत बनती हैं? सीएम ने कहा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी मानव जीवन बचेगा। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट, माइनिंग और अर्बन प्लानिंग में पर्यावरणीय मजदूरी की पारदर्शिता क्या है? क्या सिर्फ समारोहों में पौधे देना ही समाधान है? मुख्यमंत्री बोले, दूसरे देशों की व्यवस्था की नकल नहीं, लेकिन अनुकूल समाधान अपनाना जरूरी। ये विचार स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल है, क्या झारखंड के अपने पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी जीवन शैली से भी हम सीख रहे हैं? सीएम ने कहा, झारखंड वीरों वीरांगनाओं की धरती है, सम्मान की परंपरा जारी रहेगी। लेकिन राज्य की कई मूर्तियां, स्मारक, संग्रहालय बदहाल हैं। क्या सिर्फ नामकरण काफी है या जरूरत है ठोस सांस्कृतिक संरक्षण की? देखो, आप सबको मालूम है कि फ्लाईओवर रांची वासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये एक माइलस्टोन है। अब आने वाले समय में बेहतर यातायात इस विषय पर ये पहला नहीं बल्कि कहा जाए कि दूसरा, इससे पहले कांटा टोली भी हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है, क्योंकि बहुत पुरानी व्यवस्था के साथ रांची रचा बसा है। अब इसको नया आयाम देने का पहला कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इस फ्लाईओवर को हम लोग देख रहे हैं। और आप सबको मालूम भी है कि इस फ्लाईओवर को हम लोगों ने अब अपने राज्य के मार्गदर्शक रहे, आंदोलनकारी रहे, आदरणीय स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया। और इससे कहीं ना कहीं फ्लाईओवर से राज्य की और शहर की जनता को लाभ मिलेगा। झारखंड को मिली एक और सौगात, मगर हर सौगात के साथ जुड़े हैं कुछ सवाल। क्या ये सिर्फ उद्घाटन की राजनीति है या वाकई विकास की ठोस बुनियाद? क्या नामकरण से इतिहास जीवित रहेगा या वो केवल भाषणों तक सीमित रहेगा? और क्या पर्यावरण बचाने की अपील सिर्फ मंच तक सीमित है? इन सवालों को उठाना हमारी जिम्मेदारी है, जवाब देना सरकार की, क्योंकि लोकतंत्र में फ्लाईओवर से बड़ी होती है पारदर्शिता की राह। लॉन्ड्री की झंझट और दागों की टेंशन से परेशान? सिंपली क्लीन में पाएं धुलाई और ड्राई क्लीनिंग की बेहतरीन सुविधा।
फैब्रिक वाइज सेग्रीगेशन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सबसे आधुनिक वॉशिंग टेक्नोलॉजी। हमारी एक्सप्रेस सर्विस से पाए कपड़े आज दिए कल तैयार। वी ऑफर फ्री पिकअप एंड डिलीवरी। आज ही आइए सिंपल क्लीन पर। शॉप नंबर 3, सरताज अपार्टमेंट, रोड नंबर 10, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। सिंपल क्लीन, जहां हर कपड़ा हो जैसे नया।